तो हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक और नई टॉपिक लेकर। प्लीज़ आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को शेयर भी करो ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो जाए, जिनको ज़रूरत हो उनकी हेल्प भी हो सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया जहान में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, सारे क्राइम्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, लव अफेयर, पता नहीं क्या क्या, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, भरोसा तो दोनों पर से उठ चुका है। लोग एक दूसरे से डरने लगे हैं। अपनेपन या फिर अपने लोग जो होते हैं ना, वो तो मानो कि वो अपनापन खत्म ही हो गया। अपने रिश्ते, अपने सगे, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई क्योंकि कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है। इतना समय खराब चल रहा है अभी, जो कि आप सब जानते हो। तो सेफ रहो, सुरक्षित रहो और खुद का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो और किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या फिर रिश्तेदार या फिर कोई भी हो। तो आज हम बात करेंगे प्यार में हाथ काटने वाले लोगों के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि प्यार में हाथ काटना, तुम्हें क्या पता। तो देखो, प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने हाथ को काट होता है। कोई आपको प्यार दिखाने के लिए हाथ काटता है तो ये तो पागलपन है ही। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपको कोई प्रपोज करता है, ठीक है, आपने उसे मना कर दिया, आपके पास उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आपने मना कर दिया, तो सामने वाला हाथ काट लेता है, आपका नाम लिखता है और फिर आपको भेजता है, आपको दिखाता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो ऐसा नहीं होता। हाथ काट लेने से प्यार जाहिर नहीं होता है, बिल्कुल। अब देखो, एक होती है टैटू। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड के नेम का टैटू बनवाते हैं। लेकिन जो लोग हाथ काट लेते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तो इसको हम प्यार का नाम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि ये तो एक ब्लैकमेलिंग हुआ ना। आपने मना कर दिया सामने वाले को कि आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, उसके बाद वो अपना हाथ काट लेता है और आपको ये बताता है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे या करोगी तो मैं ऐसे कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। दरअसल बहुत सारी चीजें, बहुत तरह की लोग बातें करते हैं, ठीक है। ये आपको देखना है कि आप किस कंडीशन में हो, आप किस सिचुएशन में हो, आप जिससे डील कर रहे हो वो आदमी, वो इंसान कैसा है, ये मैटर करता है। जरूरी नहीं कि बहुत लोग हाथ काटते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। कुछ लोग दवाइयाँ खा लेते हैं। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो उससे मैनेज कैसे करना है, उससे कैसे बाहर निकलना है, ये बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ में बहुत लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि किसी ने आपको कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, तो सामने वाला बोलता है कि मैं जहर खा लूँगा, मैं अपना नस काट लूँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो कि उनका जो प्रपोजल होता है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ये सोच के कि फिर वो कुछ गलत ना करे। लेकिन फिर वो आपके साथ गलत करते हैं। तो इसलिए ऐसे फैसले कभी इमोशनली होके मत लो, सोचो समझो और तब उससे डील करो। ऐसे उसके ब्लैकमेल करने पे आप ये ना हो जाओ, क्योंकि प्यार में ब्लैकमेलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सामने वाला इंसान अगर हाथ काट सकता है आपके मना करने पे, तो सोचो कि इन फ्यूचर अगर आप किसी और के साथ होते हो या फिर आपकी शादी होती है, तो क्या आपके साथ गलत नहीं कर सकता या फिर आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा? इसकी क्या गारंटी है? तो जो लोग आपको इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा आपको ना सेफ रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो कुछ भी कर जाते हैं, ठीक है। बहुत ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी कभी कभी क्या होती है कि फैमिली वाले ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं। उस सिचुएशन में जो वो लड़के होते हैं, वो लड़की का बिल्कुल नहीं सोचते हैं और कुछ भी, लड़की का मर्डर हो जाता है या फिर कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको सेफ रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो इस चीज़ को अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, ना कि उसके ब्लैकमेल करने पे आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, हाथ काट के आपको ब्लैकमेल करते हैं, सबसे पहले उनसे दूरी बनाओ, उनको ब्लॉक करो, कहीं भी उनको ये मत दो कि वो आपको कांटेक्ट करे। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे हम उससे प्यार करते हैं तभी हम हाथ काट लेते हैं उसके लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको ज़्यादा प्यार आ रहा है तो आप अपना प्यार का इजहार करो। हाथ काटने का क्या मतलब है? और अगर आपको ज़्यादा ही प्यार है, सामने वाले से बहुत ज़्यादा प्यार है,
तो आपको खुद को नुकसान पहुंचाने की या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार ऐसा नहीं होता। अगर आपका वो प्यार है या फिर आप उससे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हो, फिर वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगी एंड उस टॉपिक पे वीडियो भी लेके आऊंगी। तो अगर आपके लाइफ में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा शख्स आपके पीछे पड़ा है, आपको ब्लैकमेल करता है, आपको तंग करता है, तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली के साथ इस चीज़ को शेयर करो। बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि लड़कियां अपनी फैमिली के साथ शेयरिंग नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि फिर घर वाले उसका ही बाहर आना जाना, पढ़ाई रुकवा देना, बहुत तरह की चीज़ें उस पे ही, उसको ही बोलना शुरू कर दे, तुमने ही कोई गलती की होगी तभी ऐसा हुआ। बहुत सारे घर में ऐसा आज भी लड़कियों के साथ होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लड़की को, आपकी बहन को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है, तो आपको उनको समझना चाहिए ना, वो गलती उन पे थोप देना है कि ये तुम्हारी गलती होगी। ऐसा नहीं है। लड़कियां हैं, लड़के परेशान करेंगे, घर वालों की जिम्मेदारी है कि वो उसको सेफ रखें, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान दें, वो कहाँ है, क्या कर रही है, हर चीज़ का ध्यान देना फैमिली की जिम्मेदारी होती है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, ना कि अपनी बहन बेटी को कैद करना है घर में। अगर कोई लड़का उनको परेशान कर रहा है, तो आप उस लड़के से बात करो कि वो आपकी बेटी को परेशान ना करे, ना कि अपनी बच्ची को ही डांटना, धमकाना, पढ़ाई छुड़वा देना, ये सारी चीज़ें। कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि आपका जो पार्टनर है, कभी आपसे थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, बहस हो गई, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, तो आपको मनाने के लिए अपना हाथ काट लेता है कि इमोशनली ब्लैकमेल, इसको भी हम वही कहेंगे कि इमोशनली ब्लैकमेल करना। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप अपने पार्टनर को समझाओ कि मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हाथ काटने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हाथ काटने से तकलीफ किसको होती है। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि हाथ काटने में और प्यार करने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। प्यार करने वाला अगर हाथ काटता है तो आप उसे समझाओ कि ये सारी चीज़ें बेकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे और अपना बहुत ख्याल रखें, और अपनी फैमिली का भी।